नमस्कार साथियों। आज अखबार में न्यूज आई कि रीट का जो विज्ञापन है वो फरवरी में नहीं आएगा। तो जैसे ही ये खबर आई हम देख रहे हैं कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उनमें एक मानसिक विचलन आ गया और वो जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई अब इतने आगे जब हम रहेंगे रूम में या हम घर से बाहर हैं, किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी। या आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं दीपावली पर घर नहीं गया, मैं रीट का जो विज्ञापन है उसका इंतजार कर रहा था, रीट की तैयारी कर रहा था। मेरे किसी दोस्त के या किसी मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई मृत्यु तक हो गई थी, लेकिन मैं उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं गया और मैं तैयारी कर रहा था। मैं फ़लाँ दोस्त के या फ़लाँ रिश्तेदार के यहाँ शादी तक में नहीं गया, मैं तैयारी कर रहा था। अब यदि आप यूँ सोच रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाओं में यदि आप मशगूल हैं, तो इन चर्चाओं का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप न तो विज्ञापन खुद निकाल सकते हैं, न आप भर्ती की तारीख तय कर सकते हैं, न आप भर्ती के जो पद हैं उन पदों को निर्धारित कर सकते हैं। आपके हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो उन चीज़ों पर विद्यार्थी जीवन में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यदि हम उस प्रकार की चर्चाओं में या उस प्रकार की बातों में यदि हम ज़्यादा लग जाएंगे, तब क्या है कि हम केवल हमारी जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम ख़राब करेंगे और हमें कुछ भी हासिल होना नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें केवल हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये जो टाइम है, इस टाइम में आप लोगों को इस प्रकार की जो नकारात्मक बातें हैं, इन नकारात्मक बातों से निकल करके आप जो रीट का विज्ञापन है उस रीट के विज्ञापन का आप इंतजार करें, आप लोग अच्छे से पढ़ें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी माता जब थे तो उनको मतंग ऋषि ये कह करके चले गए थे कि प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और वो तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आप देखो कि सबरी माता को ये पता नहीं है राम कब आएंगे, किस तिथि को आएंगे। उसके बावजूद आप देखो कि मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी माता ने किस प्रकार से राम का इंतज़ार किया और आप देखो कि राम वहाँ आए और जो सबरी ने उनके दर्शन किए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई या उनका कल्याण हो गया। तो आप देखो कि ऐसा तो नहीं है ना। अब नहीं आ रहा फरवरी में, कोई बात नहीं है, अब थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन विज्ञापन तो आना क्या है, निश्चित है। और आप देखो कि वहाँ यदि हम देखें सबरी से यदि हम इस बात की तुलना करें तो आप देखो कि कोई वहाँ निश्चितता नहीं है। फिर भी आप देखो कि उनका श्रद्धा भाव देखो, उनका इंतज़ार देखो आप। इसी प्रकार से आप देखो कि जब सीता का हरण करके रावण लेकर के चला गया था, तो आप देखो कि वहाँ भी क्या है कि जो सीता माता जो थे उनको बिल्कुल भी भाई अंदर उनके विश्वास था कि भाई राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये उनको भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप देखो कि प्रभु राम वहाँ गए और सीता माता को वहाँ से लेकर के आए। तो आप देखो हम इस प्रकार की परंपराओं में या इस प्रकार की संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, जहाँ आशावाद जो है हमारी संस्कृति के अंदर भरपूर है। तो आप लोग भी आशान्वित रहिए। जो रीट का विज्ञापन है, अब यूँ तो है नहीं कि भाई रीट आएगी ही नहीं। हाँ, अब रीट थोड़ी सी क्या है, लेट हो गई है, लेकिन रीट आएगी तो पक्का ही। तो आप इन चर्चाओं में, आप इन बातों में बिल्कुल आप लोग संलग्न नहीं हो। यदि आपको अपना सिलेक्शन यदि करवाना है तो पहले जिस मोड पर आप थे उसी मोड पर आप रहिए। जो आपकी तैयारी चल रही थी उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को आप लोग चलाएं। और यदि आपने अपनी तैयारी को नहीं चलाया, आप लोग यदि शिथिल हो गए, तब क्या रहेगा कि वह विद्यार्थी जो आज दिन तक आपसे पीछे थे वह लोग मेहनत करेंगे और आपसे क्या है, आगे चले जाएंगे। क्योंकि जो वैकेंसी जो भी होती है, तो वैकेंसी में क्या रहता है कि विद्यार्थी वही आगे निकलता है जो कंटिन्यू रहता है, या जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का होता है। जो विद्यार्थी बोर्ड के साथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ या अधीनस्थ बोर्ड के साथ या आरपीसी के साथ जो विद्यार्थी क्रिया प्रतिक्रियाओं में लग जाते हैं, जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, उनका जो सिलेक्शन है फिर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ये जो दिन है, फिर इन दिनों में क्या किया जाए। अब आप देखो कि तैयारी यदि आपकी पूरी हो चुकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। आप कोई बाज़ार से मॉडल पेपर लेकर आ जाएं, आप उन मॉडल पेपरों को निकालें आप, ताकि कहाँ कमी है आप लोगों को पता रहेगा।
भाई अब रीट का जो सिलेबस है उसमें आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, एसएस यदि आपका सब्जेक्ट है तो खूब सारे विषय हैं, L1 है तब भी आपको खूब सारा पढ़ना है। तो जो भी सिलेबस के जो कमज़ोर जो पक्ष हैं उन पक्षों को अब आप क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। वहाँ आप थोड़ा क्या है विस्तार से आप लोग पढ़ें। आप यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर के थोड़ा कर्ज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेंगे चुका देंगे, 1 महीने की तनख्वाह नहीं होगी वो आपके। तो इस प्रकार की जो बातें हैं इनमें आप लोग नहीं जाएं और आप प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप लोग प्राणायाम करें, आप उससे आप में क्या है सकारात्मकता रहेगी, आपकी जो मेमोरी पावर है आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, आपके अंदर नकारात्मकता जो है वो नहीं रहेगी आपके अंदर। यदि अब कोई यदि अपने पीयर में बैठ करके तैयारी कर रहा था, अब हमें घर जाना पड़ेगा, यदि पीयर में बैठ करके तैयारी कर रहे थे तो आगे छुट्टी की एप्लीकेशन और लगा दीजिए 2-4 महीने की कि भाई अब हम आ नहीं पाएंगे। यदि किसी ने शादी की तारीख बढ़वाई हुई थी कि हम बाद में करेंगे तो थोड़ी और बढ़ा लीजिए। देखो मंजिलें उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिल्कुल एकदम क्या होते हैं, कठोर होते हैं, समय के साथ बदला नहीं जाता है, बदलाव किए जाते हैं। आप भी इस प्रकार के जो बदलाव हैं उस प्रकार के बदलावों को आप लोग करें, तब क्या है कि आप लोग अपनी जो मंजिल है या आपका जो भी टारगेट है आप उस टारगेट को क्या है प्राप्त कर पाओगे। अब आप देखो कि जब तक एग्ज़ाम नहीं तब तक एग्जिट नहीं, ये फार्मूला लगाओ आप लोग। भाई जब तक एग्ज़ाम नहीं तब तक एग्जिट नहीं, कभी हम हमारी तैयारी से बाहर नहीं निकलेंगे, एग्जिट नहीं हो जाएंगे हम वहाँ से। एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम क्या हैं, यहाँ बने रहेंगे हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से, उसी ऊर्जा से, उतने ही मनोयोग से आप लोग जो हैं आप लोग पढ़ें अच्छे से। और ये जो टाइम है इस टाइम में यदि आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, तैयारी करें, तैयारी करें और तैयारी करें। ये जो टाइम है ये टाइम बेफिक्री का नहीं है। अब हम भाई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, विज्ञापन अब आ नहीं रहा है, हम बेफिक्र हो जाएं, हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है एक आदि को देखते हो मूड फ्रेश के हिसाब से तो देख लीजिए। अब यूँ नहीं हम पूरा जो समय है वहाँ हम बिता देंगे, अब इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है हम उस टेस्ट सीरीज़ को देखने लग गए। ऐसा नहीं करें आप प्लीज़, आप लोग अच्छे से पढ़ें अपना, और यदि आप अपना पढ़ते रहेंगे तभी क्या है आप लोगों को अपनी जो मंजिल है वो मिल पाएगी, नहीं तो आपको जो अपनी मंजिल है वो मिलनी क्या है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो टाइम है ये टाइम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति आप लोग ज़्यादा जिम्मेदार बने। आपको सिलेक्शन करवाना है, हर हाल में करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रति अपने परिवार के प्रति ज़्यादा सतर्क बने आप लोग। अब ये जो टाइम है धैर्य दिखाने का टाइम है, समझ दिखाने का टाइम है, पराक्रम दिखाने का टाइम है, अपने में विश्वास करने का टाइम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें। और जैसे अधिकांश थे जो विद्यार्थी हैं वो मुँह हो जाएंगे इधर उधर, आप प्लीज़ इस प्रकार से नहीं करें। आप लोग अच्छे से पढ़ें, और आप लोग अच्छे से जब पढ़ेंगे तभी क्या है अच्छी सफलताएं आपको मिलेगी। और आप देखो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि पूरे मन से किया हुआ प्रयास हमेशा पूरा होता है। तो यहाँ भी आपको पूरी पूर्णता दिखानी होगी, पूरी ऊर्जा दिखानी होगी। यूँ नहीं है कि ये जो टाइम है ये टाइम हम ख़राब कर दें फिर हम बाद में लग जाएंगे जब एग्ज़ाम आएगा, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम केवल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम सिलेक्शन करवाने वाले लोग हैं। अब जो एग्ज़ाम देने वाले जो लोग होते हैं ना, आप देखो कि लाखों की संख्या में जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, लेकिन पद कितने हैं? पद तो 31,000 के आसपास पोस्टें होगी, तो लोग लगने तो उतने ही है ना। तो आप तय करें आज ही, क्या आप वहाँ उन लोगों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और उन लोगों में आने के लिए, चयनित लोगों में आने के लिए, अपना सिलेक्शन करवाने के लिए ये जो टाइम है ये टाइम खराब करने का टाइम नहीं है। इस टाइम को भी आप यूज़ करें, अपनी क्षमताओं पर आप विश्वास रखें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है अपनी पुस्तकों के साथ बिताएं आप लोग। निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।